एक शादीशुदा महिला का शव कुएं में मिलने के बाद में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप लगा है कि पति का किसी दूसरी महिला के साथ में अवैध संबंध था और इसी वजह से पति ने पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन पति ने हत्या की या कुछ और है मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें जौनपुर के एतमादपुर गांव की हैं, जहां कुएं से एक महिला के शव को निकाला जा रहा है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसीलिए हम आपको दिखा नहीं सकते। एतमादपुर गांव के लोगों को जैसे ही पता चला कि कुएं में एक महिला की लाश तैर रही है, पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कुएं के पास लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। चारपाई डालकर कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को बाहर निकाला गया। शव की पहचान गांव के सतीश यादव की पत्नी गीता यादव के तौर पर हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला के बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। फूट फूट कर रोते हुए बेटे ने कहा कि सुबह उठे तो मां नहीं मिली। खोजबीन में पता चला कि किसी ने हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया है। ये लोग यहाँ पर रो रहा था जो उस सब देखे थे। उसके बाद जब नहीं, मेरी मम्मी कुमार भी नहीं आई। जब हम लोग सुबह उठे, जब खोजने लगे तो फिर चाची के घर गए, पूछे कि आप किधर आए, तो चाची भी बोली नहीं आई। तब सभी लोग में अफरा तफरी में सब लोग खोजने लगे। उधर पता चला मृतक महिला गीता यादव की बड़ी बहन भी मौके पर पहुंच गई। बड़ी बहन ने रोते हुए मृतक महिला के पति सतीश यादव पर आरोप लगाया कि गांव की एक महिला से उसका अवैध संबंध है। इसी को लेकर घर में आए दिन झगड़ा होता था। पति पर ही हत्या का आरोप लगाया है। गांव के लोग भी दबी जुबान में मृतक महिला के पति का गांव की ही एक महिला से अवैध संबंध होने की बात कह रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही गांव की एक महिला को हिरासत में लेकर हर पहलू पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुछ पता नहीं थे, रोज झगड़ा करता तो वही पासिन के लेके एक और पता कौन था, उसका नाम हमें नहीं पता है। फिर साहब हम पूरा खर्चा इनकर देखते रहे, हर चीज तेल मसाला कपड़ा लता बच्चन के बहन 8 दिन पहले साहब पूरा बट के डाली है, पूरा बना के नाम दे एकदम कहीं कुछ घटिया पूरा हम दे। लेकिन साहब मजबूरी करिए, बस वही पासिन एक पौधन कौन और सो दिख रहा साहब, हमें पता है के बारे में तो ना हो साहब। लेकिन वही उनने बहुत डिस्टर्ब करा, वही उन्होंने 3 मिलाई है, ये 3 मिला साहब उनकर दुश्मन है। पूरे मामले में पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी जांच का हवाला देते हुए कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस और भी लोगों से पूछताछ करने में जुटी है। पति की भी तलाश की जा रही है। अवैध संबंध में पति ने पत्नी की हत्या की या फिर किसी दूसरे ने हत्या की, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घर से लापता एक नाबालिग लड़की का शव गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। लड़की के पिता ने 4 लोगों पर हत्या का शक जताया है, लेकिन लड़की के मुंह से निकल रहे झाग कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पुलिस सबूत जुटाने में जुटी हुई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। तस्वीरें सीतापुर के तालगांव थाना क्षेत्र की है, जहां पर गन्ने के खेत में नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लड़की का शव मिलने की खबर गांव में जैसे ही फैली, पूरा गांव घटनास्थल पर पहुंच गया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसपी, एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। शव को गन्ने के खेत से बाहर लाया गया। लड़की के मुंह से झाग निकलना मौत को रहस्यमयी बना रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि लड़की ने जहर खाया है, लेकिन मृतक लड़की के पिता राम लखन ने गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। युवती की लाश मिली है, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज सवेरे लगभग 11-12 बजे के आसपास थाने पे एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी लापता है। तत्काल संज्ञान लिया गया। एसएचओ द्वारा जो संबंधित दरोगा जी और सिपाही को भेजा गया। तो जब यहाँ पे तलाश की गई तो उस दौरान यहाँ पे जो पीछे गन्ने का खेत है उसमें एक युवती जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल है, उसकी डेड बॉडी मिली है। तो अभी बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी जांच में लगाया गया है। मृतक लड़की के पिता राम लखन ने गांव के ही सर्वेश, दीपू समेत अन्य 2 लड़कों पर हत्या का आरोप लगाया है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि परिजनों के लगाए आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है। जिन 4 लोगों के नाम सामने आ रखे हैं, उनकी भूमिका की जांच की जाएगी और सारे पोस्टमार्टम एवं अन्य साक्ष्य सारे जैसे एकत्रित हो जाएंगे, उसके अनुसार विवेचना में इंक्लूड करते हुए उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी है कि आरोपियों में एक आरोपी पर 1 महीने पहले छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद से ही परिवार में डर का माहौल था। पिता ने आरोप लगाया कि मुकदमे की रंजिश में ही उनकी बेटी की हत्या की गई है। फिलहाल मौत की असल वजह क्या है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपियों से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्वेलरी कारोबारी के बेटे की मौत में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जिस लड़के ने 1 महीने पहले जहर खाकर जान दी थी, अब उसी लड़के के परिवार वालों को कुछ चैट मिले हैं, जिससे दावा किया जा रहा है कि बेटे को हनी ट्रैप में लड़की ने फंसाकर ब्लैकमेल किया और मारपीट के बाद में जहर देकर हत्या कर दी। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आगरा में ज्वेलरी कारोबारी के बेटे प्रिंस वर्मा की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मृतक प्रिंस के परिवार ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि प्रिंस वर्मा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या की गई है। परिवार का आरोप है कि प्रिंस को हनी ट्रैप में फंसाया गया था। 19 अक्टूबर को प्रिंस की मौत हो गई थी, लेकिन प्रिंस की मौत के 4 दिन बाद जब परिजनों ने मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रिंस वर्मा के फोन से तरुण और आयुषी उर्फ कीर्ति की कॉल डिटेल्स सामने आई है। दोनों ने प्रिंस के फोन पर 8 घंटे में 116 बार कॉल किया था। उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसको जबरन जहर खिलाया गया, जिसके चलते उसकी मौत हुई। प्रिंस के बड़े भाई का आरोप है कि ये सुसाइड नहीं, हत्या है। कि कीर्ति शर्मा नामक कोई लड़की है और उसके साथ उसके माँ बाप 4 दिन बाद जब फोन खुलता है, जब ये पता लगती है कि कीर्ति शर्मा नाम की लड़की है और उसके माँ बाप हैं और उसका भाई है और लालदास के भी कुछ लोग शामिल हैं और उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। प्रिंस के परिजनों ने 24 अक्टूबर को राज उर्फ प्रिंस का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि 19 अक्टूबर को लड़की कीर्ति उर्फ आयुषी के 53 और साथी तरुण के 46 कॉल मिले। इस बात को प्रिंस का परिवार उत्पीड़न का सबूत मान रहा है। परिजनों का आरोप है कि उनका बेटा बचने के लिए अभी तक इन लोगों को 20 लाख रुपए दे चुका था। उसके बावजूद भी इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। जिस दिन प्रिंस की मौत हुई उस दिन आयुषी उर्फ कीर्ति और उसका साथी तरुण घर पर भी आए थे और धमका कर गए थे। परिवार ने आरोप लगाया कि कीर्ति शर्मा उर्फ आयुषी नाम की लड़की ने पहले प्रिंस को प्रेम जाल में फंसाया, फिर आपत्तिजनक फोटो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू किया। रुपया नहीं देने पर आयुषी ने अपने साथी तरुण के साथ मिलकर मारपीट की और झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी भी दी, जिससे राज उर्फ प्रिंस लगातार मानसिक दबाव में रहा, जिसके बाद उसे जहर देकर मारा गया। अब आगरा की सिकंदरा थाना पुलिस ने लड़की और उसके साथी पर ब्लैकमेलिंग, मारपीट, धमकी और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज कर लिया है। कॉल डिटेल्स और मोबाइल डेटा की जांच तेज कर दी है। प्रकरण में परिवारजनों के तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि परिवारजनों ने कुछ उसमें आरोप मतलब एक लड़की पर लगाए हैं। तो उसी क्रम में इसमें टीमें गठित कर अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने पर जो भी लीगल एक्शन है वो उसी क्रम में लिया जाएगा। प्रिंस वर्मा की मौत की असल वजह जानने के लिए पुलिस टीम बनाकर जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। साफ कहना है, जब मोबाइल फोन चेक किया गया था तो साफ बता दिया गया था कि जो तथ्य सामने आए थे मोबाइल फोन में, उसमें आयुषी और तरुण दोनों मिलकर इनके बेटे को ब्लैकमेल कर रहे थे, इनके बेटे से पैसे की डिमांड कर रहे थे, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अधिकारियों का दावा है
जांच के बाद जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। खेत में एक लड़की का शव मिला है। आरोप है कि लड़की के 5 भाइयों ने ही मिलकर बहन की हत्या की है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन 5 भाइयों ने हत्या क्यों की है और भाइयों पर आरोप कितने सही हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं। शाहजहांपुर में हॉरर किलिंग का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। इटारौरा गोटिया गांव में 22 साल की लड़की का शव खेत से बरामद हुआ है। लड़की की गर्दन पर 6 से ज्यादा बार धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़की के 5 भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लड़की को प्रेमी से फोन पर बातें करते हुए देखने के बाद उसके 5 भाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अपनी बहन की उन्होंने बेरहमी से हत्या कर दी। शव को खेत में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस जल्द ही पूरी घटना के खुलासे का दावा कर रही है। थाना सहरामऊ में एक गांव में आबादी से लगे हुए खेत में एक 22 वर्षीय युवती की बॉडी मिली है, जिसके गर्दन पे घाव के निशान है। परिस्थितियां और जो आसपास की चर्चा है वो किसी करीबी पर शक आ रहा है। अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को मौके से जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर पुलिस ने लड़की के 5 भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लड़की मैना का पड़ोस के गांव में रहने वाले एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो लड़के से फोन पर बातें किया करती थी। ये बात उसके भाइयों को नागवार गुजरी और वो इस बात का विरोध भी करते थे। इसीलिए भाइयों ने हत्या कर दी। 22 साल की लड़की मैना की मौत के पीछे असलियत क्या है, ये पूछताछ और पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई से सटे डोंबिवली में मर्डर केस की थ्योरी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पूरी कहानी क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। डोंबिवली मर्डर केस का पर्दाफाश। पुलिस के शिकंजे में हत्या का आरोपी। सीसीटीवी में दर्ज वारदात के सबूत। डोंबिवली मर्डर केस की जिस थ्योरी में पुलिस उलझी हुई थी, उसे अब सुलझा लिया गया है। पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में महिला के लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिस महिला की हत्या हुई वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। बताया जा रहा है कि आरोपी का महिला के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद ही आरोपी ने महिला की हत्या की और लाश को सूटकेस में बंद कर फेंक दिया। पुलिस ने सबसे पहले महिला के करीबियों और उसके लिव इन पार्टनर को लेकर जांच शुरू की। कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन ने संदेहों को मजबूत किया। इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें एक शख्स सूटकेस खींचता हुआ दिख रहा है। पुलिस के लिए यही सीसीटीवी वीडियो सबूत बना। फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि आखिर उसने इस बेरहम डबल मर्डर को क्यों अंजाम दिया। अलीगढ़ में पहला फूड पार्क करीब 98 लाख की कीमत से तैयार हो गया है। शहर में खाली पड़ी सरकारी जमीन का इस्तेमाल करके पार्क को बनाया गया। पार्क बनने से स्मार्ट सिटी को हर साल 30 लाख रुपए की आमदनी होगी। जल्द ही खाली पड़ी जमीनों का इस्तेमाल करके विकसित किया जाएगा। ये ऐसी भी नहीं बरसात, वही तो मैं कह रही हूं, किसी में खराब नहीं होगी कपड़ा। देखिए, आज लगभग 98 लाख की कीमत से बनकर हमारा पहला फूड पार्क तैयार हुआ है अलीगढ़ में, जिसको स्मार्ट सिटी अलीगढ़ द्वारा बनाया गया है। और इससे कई तरह के हमको फायदे होंगे। एक तो इस तरह की जो खाली स्पेसेस हैं जहां पर झाड़ झंकाड़ है, किसी प्रयोग में नहीं आ रहा है, सरकारी जमीन वेस्ट हो रही है, उसको उपयोग में लाया जा सकेगा। इससे हमारी आमदनी बढ़ सकी। इससे स्मार्ट सिटी को हर साल लगभग 30 लाख रुपए की आमदनी होगी।
इसके अलावा जो हमारे शहर वासी हैं, हमारे नगर निगम वासी हैं, उनको यहाँ के लोकल जायके का भी लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा जो बाहर रैंडमली ठेले लगे रहते हैं, खोखे लगे रहते हैं, जिनसे अनहाइजीनिक कंडीशन में कई बार लोगों को खाना खाना पड़ता है, पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, उन सभी समस्याओं से भी इसको काफी हद तक निजात मिल सकेगी। आगरा में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गैंग के 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। फर्जी विज्ञापन देकर लोगों को फंसाने का काम करते थे और फिर मेट्रो और साथ ही एयरलाइंस जैसी कंपनियों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी किया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, 10,000 रुपए कैश और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। फिल्म तेरे इश्क में की स्टार कास्ट आज वाराणसी पहुंची और फिल्म का प्रमोशन करने के लिए अभिनेता धनुष और साथी कृति सेनन वाराणसी पहुंचे। दोनों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजा की और गंगा आरती में शामिल हुए। वाराणसी के सिगरा स्थित मॉल में फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया गया। इस फिल्म में कई सीन वाराणसी में फिल्माए गए हैं। ये जो भी लोग यहाँ से गंगा पूजन के लिए जा रहे हैं वापस वहीं बैठेंगे, तो आपसे निवेदन है कि आपको जहाँ रिश्ता है इस पूरी टीम का। मैं पहली बार बनारस आनंद सर के साथ ही आई थी और हमेशा यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है। एंड जैसा कि अभी आनंद सर ने कहा, ये शहर आपको निडर बना देता है। तो एक जो, हालांकि हमें ज़्यादा डर नहीं है, हम थोड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हमने फिल्म स्पेशल बनाई है, ऐसी बनाई है जो लोगों के दिल तक जाएगी और छुएगी। चित्रकूट में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस शादी में ना 7 फेरे हुए, ना सिंदूर, ना मंगलसूत्र और ना ही कन्यादान। बस दूल्हा दुल्हन ने संविधान को साक्षी मानते हुए एक दूसरे को माला पहनाकर शादी संपन्न की, जिसे देखने के लिए सभी दलों के नेता सहित सैकड़ों की संख्या में दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग मौजूद रहे। बेफिजूल खर्चों से छुटकारा पाने के लिए शादी मिसाल बन गई। मिसाल पेश करने वाली ये शादी रुखमा बुजुर्ग के रहने वाले दूल्हा प्रखर पटेल और साथी रायपुरा की रहने वाली दुल्हन रचना सिंह ने आपसी सहमति से शादी रचाई है। प्रतापगढ़ में भी एसआईआर ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रतापगढ़ में डीएम के मुताबिक 40% एसआईआर का काम पूरा हो गया है। प्रतापगढ़ में बीएलओ घर घर और गांव में विद्यालय में कैंप लगाकर एसआईआर गणना फॉर्म वितरित कर रहे हैं। साथ ही मतदाता के भरे फॉर्म को बीएलओ के पास में जमा कर रहे हैं। एसआईआर गणना फॉर्म की जमीनी हकीकत जानने के लिए डीएम शिव सहाय अवस्थी और एसडीएम नैन्सी सिंह आज सदर तहसील के कई बूथों का निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम ने शहर के जीआईसी और एमडीपीजी कॉलेज का निरीक्षण किया। डीएम ने शहर के मार्केट में दुकानदारों और मतदाताओं से एसआईआर के बारे में जानकारी ली। देखिए, एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें कि अभी हम लोग समस्त वोटर्स से जो फॉर्म्स हैं उनको भरा रहे हैं। इसमें समस्त वोटर जो पहले से हैं उनको सबको अपने अपने फॉर्म्स भरने हैं और उसके पश्चात बीएलओ को जमा करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 पोलिंग स्टेशन है, 3 पोलिंग बूथ हैं। तीनों जगह के बीएलओस द्वारा फॉर्म भरवाने का भी काम किया जा रहा है, फॉर्म्स के कलेक्शन का भी काम किया जा रहा है और साथ ही उसके डिजिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। लखनऊ में साइबर क्राइम पुलिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और बिहार के औरंगाबाद के अभिनव शर्मा उर्फ प्रेम प्रकाश और संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। बीटेक पास प्रेम प्रकाश नीट परीक्षा पास किए हुए कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को निशाना बनाता था। ऐसे अभ्यर्थियों का डेटा हासिल करता था जिनको नीट काउंसलिंग में अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता था। ऐसे अभ्यर्थियों का डेटा, मोबाइल नंबर ऑनलाइन कंपनियों से खरीदता था और अभ्यर्थियों को कॉल कर अपने ऑफिस में बुलाता था। हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी सीतापुर में मैनेजमेंट कोटा से सीट दिलाने का झांसा देकर एडमिशन की एडवांस बुकिंग करने के लिए एडमिशन प्रोसेस, ट्यूशन फीस और फीस के नाम पर आरोपी रकम लेता था। ये रकम हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम पर चेक ड्राफ्ट ऑनलाइन ली जाती थी और आरोपियों से 6 CPU, 6 मॉनिटर,
वाईफाई डोंगल और साथ ही राउटर मोहर हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चेकबुक और 5 लाख रुपए बरामद किए गए। प्रेम प्रकाश उर्फ राजीव सिंह उर्फ संजीव सिंह उर्फ सर्वेश, ये बेसिकली औरंगाबाद बिहार का रहने वाला। दूसरा इसका साथी है संतोष। इसमें प्रेम प्रकाश बीटेक तक पढ़ा है और संतोष 6वीं क्लास तक पढ़ा है। एडमिशन के नाम पे लोगों से पैसा लेके फरार में हो गया था। जब आज ये अरेस्ट हुआ है तो इसके पास से काफ़ी सामग्री हमको जो बरामद हुई है, 3 मोबाइल, 6 CPU, 6 मॉनिटर, 1 वाईफाई डोंगल, 1 वाईफाई राउटर, 2 मोहर, 1 चेकबुक, 1 पैन कार्ड और लगभग 5 लाख रुपए इनसे बरामद हुआ है। जो आपके खुद मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश पर कई राज्यों में 18 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, DPS जूनियर प्रेप स्कूल इस आरोपी ने खोला और उसकी फ्रेंचाइजी बेचने के नाम पर भी लाखों रुपए की ठगी की। इसके DPS जूनियर प्रेप स्कूल के प्रमोशन में सिने स्टार गोविंदा और प्रीति जिंटा जैसे सितारे भी आ रहे थे। यही नहीं, सहारनपुर में पुलिस की कस्टडी से फरार भी हो चुका है प्रेम प्रकाश। लखनऊ पुलिस का मानना है कि अब प्रेम प्रकाश जैसे ही उनकी कस्टडी रिमांड में आएगा तब इस गिरोह के कई और कारनामे सामने आएंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। औरैया में स्कूटी सवार दंपत्ति की मौत हो गई है। मथुरा में बाइक सवार मां बेटे की मौत हुई। यूपी में सड़क हादसे में 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर औरैया की, जहां पर कोतवाली इलाके में इंडियन ऑयल पुलिस चौकी के पास में हादसा हो गया। बेकाबू कंटेनर से कुचलकर स्कूटी सवार दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। शादी समारोह में शामिल होने के लिए स्कूटी से कानपुर देहात पति पत्नी जा रहे थे और हादसे में 65 साल की लल्लन सिंह और उनकी पत्नी रेशमा देवी मौके पर ही जिनकी मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां पर अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी और हादसे में मां बेटे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि महिला का शरीर 2 हिस्सों में बट गया। लोक गायिका नेहा राठौर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लखनऊ और वाराणसी की पुलिस नेहा सिंह राठौर की तलाश में दबिश दे रही है। वाराणसी और लखनऊ पुलिस ने लखनऊ सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में सेलिब्रिटी ग्रीन अपार्टमेंट में नेहा राठौर के फ्लैट पर दबिश दी। नेहा के न मिलने पर वाराणसी पुलिस ने वहां पर नोटिस भी चिपकाया। पहलगांव टेरर अटैक पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने पर नेहा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज और वाराणसी के लंका थाने में FIR दर्ज की गई है। इस FIR को रद्द करने और साथ ही अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए नेहा ने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने नेहा की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई, FIR भी रद्द नहीं की। वादी सुधीर सिंह की तहरीर पर थाना लंका पर अपराध संख्या 171/2025 नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में विवेचक ने उनके पते पर लखनऊ जाकर नोटिस दी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।